वेलकम, स्वागत है आपका एक और नए क्लास में। आज क्लास में हम चैप्टर 8 पढ़ेंगे जो है एरर हैंडलिंग। तो एरर हैंडलिंग होता क्या है? तो बेसिकली नाम से आपको समझ में आ रहा हो कि जब हम एरर को हैंडल करें उसको एरर हैंडलिंग करते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए पहले मैं एक प्रोग्राम आपको दिखाता हूँ, उसको एग्जीक्यूट करता हूँ और तब समझते हैं कि एरर हैंडलिंग होता क्या है। ये एक प्रोग्राम है और इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो बेसिकली क्या होगा इस प्रोग्राम में कि पहले ये फाइल को ओपन करेगा और उसके बाद ये कमांड को प्रिंट करेगा। ओके, जब हमने रन किया तो ये एक एरर दे दिया। क्या दिया एरर? फाइल नॉट फाउंड एरर। बेसिकली जो test.txt फाइल है वो प्रेजेंट नहीं है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कमांड के बाद ये कमांड भी चले, लेकिन वो हुआ नहीं। जनरली जब हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं तो हम चाहते हैं कि जो भी कमांड्स हम दे रहे हैं वो सारे एग्जीक्यूट हो। अगर कुछ एरर आ रहा है या कुछ इश्यूज़ है उसको हम हैंडल कर ले, क्योंकि जब रियल टाइम में जब हम कोड लिखते हैं और वो प्रोडक्शन वगैरह में चलता है तो उस वक्त कोई ऐसा बंदा नहीं होता बैठ के देखता नहीं है। वो शेड्यूलर से जॉब्स चलते रहते हैं और जो एरर हैंडलिंग है वो सब ऑटोमेटिक होना चाहिए। तो वही हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि एरर को कैसे हैंडल करते हैं, ताकि हमारा जो प्रोग्राम है वो बीच में कहीं फेल ना हो, और अगर फेल होता है कुछ इश्यूज़ के कारण तो उसको हम ऑटोमेटिकली हैंडल कर सकें। कभी भी हमारा कोड जो फेल होता है उसको हमें ट्राई करना है कि वो ऑटोमेटिकली उसके जो एरर्स आ रहे हैं उसको हम हैंडल करें, ताकि हमारा जो पूरा प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो, बीच में कहीं फेल ना हो। तो उसके लिए हमारे पास एक कीवर्ड होता है ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर हमें लगता है कि कोई पर्टिकुलर कोड वो एरर दे सकता है, उसको हम क्या करते हैं, हम ट्राई ब्लॉक के अंदर में डाल देते हैं, राइट। और वो जो एरर देगा, जैसे मान लो कि हमारा जो फाइल प्रेजेंट नहीं था, तो अगर फाइल प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में हमें क्या करना है, तो वो चीज़ें हम एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर में दे देंगे और ये दोनों साथ में एक साथ चलेंगे और उसके आगे का जो कोड है वो भी एग्जीक्यूट होगा अगर कोई एरर आता है इस बीच में। तो अभी मैं क्या करूँगा कि जो हमारा एरर आएगा उसको हम लोग ट्राई के ब्लॉक में दे देंगे और उसके आगे के जो कमांड्स हैं वो हम चाहते हैं कि वो रन हो। हमें पता है कि ये जो फाइल कमांड है ये एरर देगा, तो हम क्या करेंगे, इसको हम एक ट्राई ब्लॉक के अंदर में डाल देंगे। तो हम लिखते हैं ट्राई देन कोलन। जब भी हमें कोई ब्लॉक देना है उसको कोलन के बाद लिखते हैं और इसको हम इसके अंदर दे देंगे। क्यों? क्योंकि देखो फाइल अगर ओपन होता है तभी ये प्रिंट कमांड चला, तो दोनों एक साथ है, राइट। तो इसलिए हम इसको एक ब्लॉक में देंगे और ट्राई ब्लॉक के बाद आपको एक्सेप्ट देना ही पड़ेगा। ये दोनों साथ में होंगे। अगर आप ट्राई लिखते हो तो आपको एक्सेप्ट भी लिखना होगा। तो एक्सेप्ट के अंदर आपको एक्सेप्शन देना होगा कि कौन सा एक्सेप्शन ये हैंडल करे। तो हो सकता है कि इसमें फाइल का एरर आ जाए, हो सकता है कि डेटा का एरर आए, तो इस तरह के मल्टीपल बहुत सारे एरर हैं। तो जनरल एरर होता है, जेनरिक एरर होता है, वो होता है एक्सेप्शन। ओके, तो अगर आपको नहीं पता है कि वो किस तरह के एरर देगा और आप चाहते हो कि किसी भी केस में ये एक्सेप्शन मतलब कि एरर को हैंडल करें, तो उस केस में आपको देना होगा एक्सेप्शन। और यहाँ पे आप जो भी एरर आने वक्त जो भी आप चाहते हो कराना वो कर सकते हो। तो बेसिकली हम लिखना चाहते हैं प्रिंट देयर इज एन एरर अकर्ड टू रीड अ फाइल। ओके, ये आपका एरर है मान लो। अब आप चाहते हो कि इसके बाद भी कुछ जो हमारे कमांड्स हैं वो चले। तो जैसे कि मान लो लिखता हूं मैं प्रिंट टुडे इज ए सनी डे। ओके, तब देखते हैं क्या होता है। पिछली बार ये कमांड फेल हो गया था, बोला था, एरर दिया था कि फाइल नॉट फाउंड एरर। ओके, लेकिन इस बार एरर नहीं आया कुछ भी। इस बार क्या हुआ, इस बार एक मैसेज आया, देयर इज एन एरर अकर्ड टू रीड अ फाइल। तो बेसिकली जो हम एक्सेप्शन में लिखे वो प्रिंट हुआ और उसके बाद का जो भी आप स्टेटमेंट दिए हो सारा स्टेटमेंट ये चला, टुडे इज अ सनी डे। इसके बाद अगर आप कुछ लिखते हो, मान लो कि आप लिख a इक्वल टू 2 + 3 और इसको आप अगर प्रिंट करते हो तो वो भी वो प्रिंट करेगा। लेट्स सी। लेकिन अगर एरर आता तो वो ये दो कमांड को प्रिंट करता ही नहीं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है हमें एरर्स को हैंडल करना। तो ये तो एक जेनरिक एरर था, राइट। अब आप चाहते हो कि जो मैसेज जो आ रहा है, एरर से जो मैसेज आ रहा है उसी को आपको प्रिंट करना है। तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो एज ई या कोई भी एक वेरिएबल देते हो। तो एक्सेप्ट के बाद जो एरर कोड होता है या एरर टाइप होता है उसके बाद एज लिख के आप कोई भी वेरिएबल दे दो, ई दे दो या फिर आप दे दो
ABC कुछ भी दे दो, उसमें जो एरर मैसेज होता है उसको ये कैप्चर करेगा और उसको आप जिस तरह से उसको यूज करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो जैसे बेसिकली हम लोग जैसे मान लो चाहते हैं कि जो भी मैसेज आ रहा है एरर का वो हम प्रिंट करें, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एरर मैसेज और यहाँ पे आप ये एरर मैसेज दे दो। तो देखो क्या होता है, मैं इसको अभी हटा दे रहा हूँ। तो ये लिखो एरर मैसेज आया, एरर नंबर 2 नो सच फाइल और डायरेक्टरी test.txt। तो एरर मैसेज का जरूरत क्यों पड़ता है? ताकि हमें एक्चुअल पता चले कि एरर हुआ क्या है। अगर हम सीधे लिख देंगे कि देयर इज एन एरर अकर्ड, बट वो किस कारण से हुआ है वो एरर, तो वो देना जरूरी होता है। तो उसको आप इस तरह से कैप्चर कर सकते हो। तो हमारे पास कुछ कॉमन एक्सेप्शंस है, तो हमने दिया था एक्सेप्ट और उसका एक्सेप्शन दिया था, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शंस टाइप। तो हमारे पास कुछ कॉमन एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि सिंटेक्स एरर है, टाइप एरर है, वैल्यू एरर है, नेम एरर, ये कुछ कॉमन एक्सेप्शंस है। तो अगर आप चाहते हो कि स्पेसिफिक, अगर मान लो कि वैल्यू एरर आता है तो उस केस में आपको क्या करना है, या फिर मान लो आपको परमिशन एरर आता है तो उस केस में क्या करना है। तो किस तरह से आपको किसी पर्टिकुलर एरर मैसेज पे या एरर एक्सेप्शन पे आपको कुछ परफॉर्म करना है, कि मान लो कि अगर परमिशन एरर आए तो आप ट्राई करो कि उसको परमिशन पास करना उसको, या फिर आप किसी को मेल करना कि हाँ भाई तुमसे ये आईडी तुम्हारा ये फाइल है, इसको परमिशन दो, राइट। या मान लो कि फाइल नहीं प्रेजेंट है, इस केस में एक छोटा सा फाइल बना दो, उसमें कुछ डेटा डाल दो। मान लो इस तरह के आप कुछ पर्टिकुलर करना चाहते हो इन पर्टिकुलर एक्सेप्शन, तो वो कैसे कर सकते हैं वो चलिए देखते हैं। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे ये एक फाइल है, अब फाइल में फाइल नॉट प्रेजेंट का एक एरर हो सकता है, या हो सकता है कि उस फाइल पे हमें रीड परमिशन ना हो, उसका एरर हो सकता है। तो दोनों केस में हमें कुछ अलग अलग ऑपरेशंस करने होंगे अगर वो एरर आता है तो लेट्स सी कि पहले हम चेक करते हैं कि अगर फाइल में कुछ एरर आता है, फाइल नहीं प्रेजेंट है, उस केस में क्या करेंगे। तो यहाँ पे जो एक्सेप्शन आप जेनरिक जो एरर दिए हो उसकी जगह आप दोगे फाइल एग्जिस्ट एरर या फाइल नॉट फाउंड एरर। ओके, बेसिकली जब फाइल प्रेजेंट नहीं होता है तो फाइल नॉट फाउंड एरर आता है, और उसके मैसेज को हम जनरली ई से स्टोर करते हैं। जो इंडस्ट्री फॉलो करता है वही हम फॉलो करेंगे यहाँ पे। तो एज ई, तो इसके अंदर मैसेज आएगा और ये हमारा एरर कोड है। अगर फाइल नॉट फाउंड एरर है तो प्रिंट करो एरर, एंड जो एरर होगा वो लिखो, एंड देन एक और मैसेज लिखो, प्लीज आस्क सोर्स टू सेंड द फाइल। तो बेसिकली हम एरर भी शो कर दे रहे हैं और हम एक मैसेज भी दे रहे हैं, प्लीज आस्क सोर्स टू सेंड द फाइल। ओके, एक ये एरर हो गया। अब दूसरा एरर ये हो सकता है कि परमिशन नहीं है फाइल पे, मतलब रीड परमिशन नहीं है हमें फाइल पे, तो उसका क्या होता है, तो ये होगा परमिशन एरर। ओके, इसको भी लिखेंगे एज ई, और यहां पे लिखेंगे प्रिंट, हम एरर देंगे, एरर एंड देन कॉमा ई, ये हमारा एरर प्रिंट करेंगे, और हम साथ में लिखेंगे there is no permission to read the file, ask user to provide the permission। मान लो ये हम मैसेज रीड करते हैं, इसके अलावा कुछ एरर आ जाता है जो हमें नहीं पता है कि क्या एरर हो, तो उस केस में हम एक जेनरिक एक्सेप्शन डाल देंगे। जेनरिक एक्सेप्शन क्या होता है, हमारा एक्सेप्शन, राइट, जो हमने फर्स्ट टाइम लिखा था एज ई, और जब ये जेनरिक एक्सेप्शन होता है तो सिंपल आप प्रिंट कर दो एरर मैसेज। ओके, ये तीन चीज हम कर रहे हैं। लेट्स रन इट। तो क्या हुआ, एरर आया, एरर नंबर 2 नो सच फाइल और डायरेक्टरी text.txt, प्लीज आस्क सोर्स टू सेंड द फाइल। तो क्या होता है कि आप मल्टीपल एक्सेप्शंस दे सकते हो, लेकिन जो पर्टिकुलर एरर आएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी एक्सेप्शन होगा उसी को वो एग्जीक्यूट करेगा, वो सारे को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, किसी एक को एग्जीक्यूट करेगा। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हो फाइल नॉट फाउंड एरर है, परमिशन एरर है और एक्सेप्शन है। ये जो एक्सेप्शन है ये जेनरिक है। ओके, अगर इन दोनों के अलावा कुछ भी एरर आता है तो ये जेनरिक कैप्चर करेगा, लेकिन फाइल नॉट फाउंड एरर आता है या परमिशन एरर आता है तो ये पर्टिकुलर जो एक्सेप्शन हमने दिया है वही वो एग्जीक्यूट करेगा। तो मैंने ये कोड लिख रखा है, जानबूझ के मैंने यहाँ दो गलतियां की हैं। एक, ये वेरिएबल को मैंने प्रिंट करने का ट्राई किया है जिसको बिना मैंने डिफाइन किए हुए, और मैं इंटीजर और स्ट्रिंग को ऐड करने का ट्राई कर रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स दोनों ऐड हो नहीं सकते। तो एक एरर है
टाइप एरर, जो ये है टाइप एरर है, और ये नेम एरर है, और लास्ट में मैंने एक जेनरिक एक्सेप्शन हैंडल किया है। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये क्या एरर है, आई एम पुलस्त्या ये प्रिंट कर रहा है, जो पहला लाइन है, क्योंकि ये ऑफ कोर्स ये तो होगा ही क्योंकि ये पहला लाइन है। उसके बाद ये नेम एबीसी इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे एरर आ गया, राइट। यहाँ पे जब एरर आया उसके बाद जो ये लाइन है इसको ये एग्जीक्यूट नहीं किया, इसके बाद सीधे ये इस ब्लॉक से बाहर आके ये जो भी इस तरह का मैसेज है, एरर मैसेज है, उस पे चला गया, उस एक्सेप्शन चला गया। तो एक्सेप्शन यहाँ पे है, एरर प्रिंट किया और साथ ही साथ मैसेज प्रिंट किया कि सम वेरिएबल्स आर यूज्ड विदाउट क्रिएशन। अब हम इसको नीचे कर देते हैं, को ऊपर लिख देते हैं, ओके। अब प्रिंट करते हैं, क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पहला लाइन जो हुआ वो प्रिंट हुआ, उसके बाद जो एरर आया उसको वो उसने सीधे डाल दिया, उस एक्सेप्शन में डाल दिया। तो ये टाइप एरर है, यहाँ पे चला गया, क्या मैसेज आया, देयर इज ए टाइप मिसमैच। तो ट्राई के अंदर जितने भी लाइंस होते हैं, जैसे ही कोई एरर आएगा उसके बाद वो नेक्स्ट लाइंस वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि अगर कोई एरर आया तो उसके बाद ट्राई में जितने भी ब्लॉक्स हैं वो रन नहीं करेंगे। तो जनरली आपके कुछ ऐसे कोड ऑफ लाइंस हैं जिसको आप चाहते हो कि सबका एरर हैंडल करना, तो आप सबको एक एक ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक में डाल दो। अब आप चाहते हो कि अगर आपका कोई एरर ना आए उस केस में कुछ प्रिंट करें, तो जैसे उसके लिए हमें यहाँ पे एल्स का ऑप्शन है, तो आप ट्राई एक्सेप्ट के साथ एल्स भी यूज कर सकते हो। तो एल्स तभी रन होगा जब देयर इज नो एरर, मतलब कि कोई भी एरर ना आए ट्राई ब्लॉक में, ओके। तो जैसे कि हम लोग लिखते हैं यहाँ पे प्रिंट देयर इज नो एरर, ओके। तो अभी तो एरर है इसमें, तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लेट्स रन इट। तो ये देखिए देयर इज अ टाइप मिसमैच, सिर्फ वो एरर मैसेज प्रिंट किया, ये एल्स का कुछ भी प्रिंट नहीं किया। लेकिन अगर आपका कोई एरर ना हो तो मान लो कि इन दोनों को हम हटा देते हैं, या फिर लेट्स पुट इट इन अ कमेंट, ओके। उस केस में क्या होगा, तो उस केस में हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा, तो उस केस में ये एक्सेप्ट ब्लॉक्स नहीं चलेंगे और सीधे ये एल्स का जो भी पार्ट है वो प्रिंट करेगा। ट्राई और एल्स यही दो का एग्जीक्यूट होगा। तो ट्राई में था आई एम पुलस्त्या, वो प्रिंट किया, और लास्ट में देयर इज नो एरर, वो प्रिंट किया। तो एल्स तभी एग्जीक्यूट होता है जब ट्राई ब्लॉक में कोई भी एक्सेप्शन ना आया। तो एक्सेप्शन आएगा तो एक्सेप्ट ब्लॉक्स हैंडल करेंगे, अगर नहीं आया तो डायरेक्ट एल्स पे आएगा, बट एल्स ऑप्शनल होता है। उसी तरह से एक होता है फाइनली। फाइनली क्या करता है कि कोई एरर आए या ना आए वो एग्जीक्यूट होता ही है, एरर आएगा तो भी एग्जीक्यूट होगा, एरर नहीं आएगा तो भी एग्जीक्यूट होगा। तो एक हम फाइनली ब्लॉक लिख देते हैं, इसके अंदर प्रिंट करते हैं एरर हैंडलिंग चैप्टर इज डन, ओके। तो अभी एरर नहीं है, तो देखते हैं क्या होता है। तो एरर नहीं है तो ट्राई के अंदर जो कमांड था वो एग्जीक्यूट हुआ, फिर एल्स के अंदर हुआ क्योंकि एरर कुछ भी नहीं है, और फाइनली भी एग्जीक्यूट किया। लेकिन जैसे ही कोई एक्सेप्शन आता है या एरर आता है, देखिए क्या होगा, एरर आया अनसपोर्टेड ऑपरेंड, तो जो एक्सेप्शन हमने हैंडल किया था वो उसमें चला गया, देयर इज अ टाइप मिसमैच, और जो फाइनली के अंदर में था वो एग्जीक्यूट हुआ। तो ये देखिए यहाँ पे ये फाइनली के अंदर जो हुआ वो एग्जीक्यूट हुआ। तो बेसिकली ट्राई एक्सेप्ट के 4 कीवर्ड्स हैं, ट्राई एक्सेप्ट एल्स एंड फाइनली। ये चारों का कॉम्बिनेशन को आप यूज कर सकते हो। ट्राई और एक्सेप्ट हमेशा आपको देना होगा, एल्स और फाइनली आपके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप उसको यूज कर सकते हो। अब आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे आप खुद से कोई एरर रेज कर दो, मतलब कि आप चाहते हो कि अगर आप यूज़र से कुछ इनपुट ले रहे हो, मान लो कि आप इनपुट ले रहे हो नंबर, आप चाहते हो कि यूज़र कोई नंबर एंटर करे जो 10 से छोटा हो, लेकिन यूज़र 10 से बड़ा नंबर दे दिया, मान लो कि 12, 13 ऐसा कुछ दे दिया, तो उस केस में आप फोर्सफुली कुछ एरर जनरेट करना चाहते हो। उस केस में आप कस्टम एरर्स भी लिख सकते हो। तो कस्टम एक्सेप्शन लिखने का तरीका है कि इधर आप एक्सेप्शन क्लास है, उसका एक आप कस्टम क्लास बनाओ और उसके थ्रू आप कस्टम एरर दे दो। इसके अलावा भी आप डायरेक्ट एक्सेप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, एक्सेप्शन के थ्रू भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको कभी भी एक्सेप्शन रेज करना है तो आपको रेज कीवर्ड का यूज करना होगा।
तो इसको एक कोड के थ्रू समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो हम चाहते हैं कि यूजर कोई एक इनपुट एंटर करे, तो हम लिखते हैं इसको, और हमें एक्सेप्शन भी रेज करना है। तो एक्सेप्शन कब रेज होता है? जब हम ट्राई और एक्सेप्ट के ब्लॉक में लिखेंगे। तो हम अपना कोड स्टार्ट करते हैं ट्राई के अंदर। इसमें हम चाहते हैं एक इनपुट लेना, तो लेट्स टेक अ नंबर इनपुट और बोलेंगे कि एंटर अ नंबर लेस देन 10। ओके, और चूंकि ये नंबर डालेगा इसलिए हम इसे इंट में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, अब हमें चेक करना है कि अगर यूजर 10 से छोटा नंबर दिया है तो हम उसको प्रोसेस करेंगे, उसको जस्ट प्रिंट कर देंगे। अगर 10 से बड़ा नंबर दिया है तो एक एक्सेप्शन रेज करो और एक मैसेज दो कि योर नंबर इज नॉट लेस देन 10। ओके, तो लेट्स डू इट। इफ नंबर इज लेस देन 10 देन प्रिंट द नंबर। योर नंबर इज, जो भी नंबर है। ओके, और अगर ये नंबर 10 से छोटा नहीं है तो एक एक्सेप्शन रेज करो, एल्स रेज एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन के अंदर जो आप वैल्यूज पास करोगे वही वो एरर मैसेज हो जाएगा। सो एंटर्ड नंबर इज नॉट लेस देन 10। ओके, और इसको चूंकि हमने ट्राई लिखा है तो हमें एक्सेप्ट लिखना पड़ेगा। और एक्सेप्ट में क्या एक्सेप्शन आ रहा है? आप ये वाला एक्सेप्शन जनरेट कर रहे हो, राइट? तो आप लिखोगे एक्सेप्शन एज ई एंड आप यहां पे प्रिंट कर दो एरर अकर्ड एंड देन एरर मैसेज। ओके, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो एक नंबर मांग रहा है, हम देते हैं मान लो 9। तो 9 तो सही है, तो कोई इशू नहीं आएगा। अब मांग रहा है लेस देन 10, हम मान लो 19 देते हैं। तो ये देखिए एरर आया, एरर अकर्ड, एंटर्ड नंबर इज नॉट लेस देन 10। ओके, आपने क्या किया कि बेसिकली जो एक्सेप्शन जो एरर जनरेट करता है उसको, वो जो एरर मैसेज देता है उसको आपने ओवरराइड कर दिया अपने मैसेज से। जो ये मैसेज आपने दिया उससे वो ओवरराइड हो गया। अगर आप यहाँ पे कुछ भी मैसेज नहीं देते हो तो देखो क्या होता है। देते हैं 19, एरर अकर्ड, वो कोई भी मैसेज जनरेट नहीं किया। तो इसी तरह से आप कोई भी एरर को रेज कर सकते हो बिना कोई नेचुरल एरर आए हुए। तो बेसिकली आप यहाँ पे डाल सकते हो टाइप एरर। ओके, और टाइप एरर में आप डाल सकते हो नंबर इज नॉट लेस देन 10। ओके, यहां पे ये एरर हो जाएगा, एरर अकर्ड, नंबर इज नॉट लेस देन 10। बेसिकली यहां पे आप एक्सेप्शन दो वो तो सारे को हैंडल कर लेता है, लेकिन अगर आप टाइप एरर भी देते हो, यहां पे टाइप एरर भी देते हो तो भी वो वैसा ही परफॉर्म करेगा। यहां पे मैं 19 देता हूं, देखो एरर अकर्ड, नंबर इज नॉट लेस देन 10। तो आप किसी भी एक्सेप्शन को आप ओवरराइड कर सकते हो और उसको रेज कर सकते हो जब भी आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये जब हम इसका एडवांस जब हम देखेंगे उस समय आप देखो कि एरर रेज करने का कितना ज़्यादा यूज है और कितना ये यूजफुल है हमारे लिए, हमारे रिक्वायरमेंट्स को सॉल्व करने के लिए। ये था हमारा एरर हैंडलिंग का पूरा क्लास। आई होप कि आपको जो भी मैंने पढ़ाया है वो सब समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा उसको आंसर करने का। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर 9 दैट इज़ मॉड्यूल्स एंड लाइब्रेरीज। तो बेसिकली उसमें हम पढ़ेंगे मॉड्यूल्स क्या होते हैं, मॉड्यूल्स को हम इंपोर्ट करके देखेंगे और देखेंगे कि कैसे हम डिफरेंट फंक्शंस को हम अपने कोड में यूज़ करके और प्रोग्राम्स को कितने अच्छे से हम लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, कीप लर्निंग।